स्वागत है दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। तो मैं आप फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। अजबगढ़ नामक राज्य में कुबेर सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा का स्वभाव बहुत ही दयालु था। वह गरीब और विवश लोगों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। किसी गरीब पर जुल्म होते हुए देखकर कड़ी कार्रवाई किया करता था। इसी कारण से अजबगढ़ की प्रजा खुश रहा करती थी और राजा की भी इच्छा थी कि वह अपनी प्रजा को हमेशा खुश रख सके। लेकिन फिर भी राजा को ऐसा लगता था कि उसकी प्रजा खुश नहीं है। इसलिए अक्सर राजा प्रजा का हाल जानने के लिए वेश बदलकर शहर में घूमा करता था और लोगों की राय जाना करता था। इसी तरह से एक बार राजा घूमते घूमते बाहर निकल गया। राजा के सभी साथी पीछे रह गए। वह जंगल में भटक गया। राजा ने अपनी चारों तरफ देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। राजा भूख से व्याकुल था और शाम भी होने वाली थी। तभी राजा ने एक कुटिया देखी जहाँ पर ऋषि निवास कर रहे थे। राजा की जान में जान आ गई। उसी समय राजा ने घोड़ा को रोकने का फैसला किया और राजा ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचा। वहाँ पर एक ऋषि तपस्या में लीन थे और चारों तरफ बहुत ही सुंदर वातावरण था। चिड़िया चहचहा रही थी। पेड़ों से रस भरे फल लटक रहे थे। वातावरण बिल्कुल शांत प्रतीत हो रहा था। राजा ने घोड़े से उतरकर ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने आवाज सुनकर आंखें खोली तो एक सुंदर नौजवान युवक उनके सामने खड़ा था, जिसके मुख से ही तेज झलक रहा था। राजा को देखकर ऋषि सब कुछ समझ गए। राजा ने रास्ते भटक जाने की बात बताई और वहां पर रात गुजारने की अनुमति मांगी। ऋषि ने राजा को रुकने के लिए अनुमति दे दी। राजा को खाने के लिए स्वादिष्ट फल दिए तो वह फल राजा को अधिकतम मीठे और स्वादिष्ट लगे। राजा ने इससे पहले इतने मीठे फल कभी नहीं खाए थे। राजा ने ऋषि से फलों के इतने मीठे होने का कारण पूछा। राजा की यह बात सुनकर कहा कि हमारे राजा बहुत ही दयालु हैं और न्यायप्रिय भी हैं। वह गरीबों की बहुत सहायता करता है। वह प्रजा के दुख दूर करने वाला है, इसलिए यहाँ के फल इतने मीठे हैं। लेकिन राजा को इन सभी बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। राजा ने इन बातों को झुठला भी नहीं पाया। राजा ने निरीक्षण करने का निर्णय लिया। सुबह होते ही राजा शहर की तरफ निकल पड़ा और राजधानी में वापस पहुंचने के बाद उसने अपना अत्याचार शुरू कर दिया। उसने प्रजा का कर बढ़ा दिया। अब राजा गरीबों को परेशान करने लग गए। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। एक महीने बाद राजा फिर से उसी जंगल में उस आश्रम पर जा पहुंचा। तब राजा ने उस आश्रम को देखा तो बहुत चौंका रह गया, क्योंकि जहाँ पर पेड़ पौधे हरे भरे थे वो सब सूखे पड़े हुए थे। फलों में कीड़े लगे थे। चिड़िया भी चीख रही थी। तभी ऋषि घोड़े की आवाज़ सुनकर ऋषि ने अपने कुटिया से बाहर निकल आया और राजा को बिठाया। ऋषि ने राजा को फल खाने के लिए दिए। तब राजा ने फलों को खाया तो उसका मुंह कड़वाहट से भर गया। राजा ने ऋषि से फलों की कड़वाहट होने का कारण पूछा। ऋषि ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अब यहाँ का राजा बदल गया है, जो प्रजा को दुखी करता है और प्रजा में कड़वाहट फैलाता है। इसलिए सभी फलों का स्वाद कड़वा हो गया है। अब यह सब देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और ऋषि को प्रणाम कर वापस लौट गया। राजा ने फिर से राज्य को पहले जैसा चलाना शुरू कर दिया और फिर से लोगों की सहायता करने लगा। उसके बदल जाने से फलों और प्राकृतिक में फिर से स्वाद आ गया और प्रजा सुख रहने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी की ज़िंदगी में कड़वाहट नहीं डालनी चाहिए, अन्यथा उस कड़वाहट का असर आपको आपके निजी जीवन में भी देखने को मिलेगा। आपने यह कहावत तो सुनी होगी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह उसमें स्वयं जाकर गिरता है।